खेलना चाहते थे। ये पहला विकेट, एज, बस बल्ला घुमाया कृष्णा ने, खेलना चाहते थे लेग साइड में। नयन शेल के कप्तान बर्मुडा ब्लास्टर्स के, अरे गेंद अंदर आते हुए हरकत तो है। इग्नाइट को हमने देखा था गेंद को बाहर की तरफ भेज रहे थे। ये दूसरा विकेट कुछ इस प्रकार पतित हुआ। पहले ऑफ स्टंप के बाहर गए प्रतीक, फिर उन्हें लगा कि गेंद को सिर्फ आप डिफेंसिव शॉट ऑफर करेंगे, लेकिन हुआ क्या, वो परिणाम हम सभी के सामने। यॉर्कर, तगड़ी गेंद थी। जेरी कॉलिंग बुलाया तो गेंद को, लेकिन रिसीव नहीं कर पाया। अंदरूनी किनारा लगा था और ये आखिरी गेंद तीसरे ओवर की। भगली ओपनिंग करने आए थे, मगर 2 विकेटों का पतन उन्होंने देखा है दूसरे छोर से। भार्गव चौधरी धर्मपुर से, धर्म है इनका आज बड़ा स्कोर बनाने का। मंशा तो थी यहाँ बड़ा शॉट मारने का। 3 जा चुके हैं 9-2 के नुकसान पे। शॉर्ट पिच गेंद बॉडी लाइन पे किया गया था अटैक, सिंगल से ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं। यही तो मसला है, जहां आपको बड़े बड़े शॉट्स चाहिए, चौके छक्के चाहिए, ज्यादा कुछ मिल नहीं ना निशाद। बहुत अच्छी डिलीवरी, सरप्राइज किया बाउंस के साथ। भगली वापस स्ट्राइक पर आते हुए, देखिए बड़ा अनोखा अंदाज है इनका गेंदबाजी करते हुए। उनका जो फ्रंट आर्म है वो इतना आगे जाता नहीं है। फिर से देखिए, पुल तो मारा है हवा में गेंद, कैच का मौका, तीसरा विकेट, रोनित का पहला विकेट। अरे सोलारा सुल्तान्स, ये आप क्या कर रहे हैं? रूफानी ने कैच पकड़ा था और ऐसा लग रहा है कि सर्दियों के मौसम में पतझड़ की ऋतु शुरू हो चुकी है। सोलारा की टीम के लिए 3 विकेट जा चुके। बड़े शॉट की हिट में पुल लगाना ही था, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। आसान सा कैच मिड विकेट पर। और एक रोमांचक बात ये भी है कि अब तक बाउंड्री एक भी आई नहीं है, तो भागली तीसरे विकेट के रूप में 4 रन बनाकर आउट। फील्डिंग तो कर सकते हैं, कर सकता है भाई, हो सकती है फील्डिंग। अब मैदान में उतरे ब्लैक उर्फ अनुराग ठाकुर, ऑक्शन के सबसे महंगे खिलाड़ी, इसीलिए उम्मीदें उन पर बहुत है। और पहली गेंद पर इसे स्कूप मारना चाहते थे, जोरदार अपील तो है। इतनी भाई कैसे अरे भाई, आपको लगता होगा आउट है, मगर अंपायर्स क्या सोच रहे हैं? बताओ ना। ये देख ब्लैक फ्लैग आदमी का मारा। ऐसा लग रहा है कि आप रेफरल लेने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आप ऐसी परिस्थिति में रेफरल ले ही नहीं सकते। ये सवाल है, ये सब कुछ हो रहा है यहाँ अहमदाबाद का शहर, जहाँ हम आए तो थे ये सोच के, ये देख के कि थोड़ी ना को मौकी ना को थोड़ी ना को होगा, लेकिन हुआ क्या? नहीं, सिर्फ विकेट जा रहे हैं निशाद, सिर्फ विकेट जा रहे हैं। और अभी दबाव ज्यादा अनुराग पर होगा, क्योंकि अगर आप सबसे महंगे खिलाड़ी हो, क्या यहाँ गेंद ने दिशा बदली। फिर से देखिए ये साइड एंगल,
यहाँ से तो नहीं लगता, मगर जो हमने बैक एंगल देखा था वहां से तो लगा था कि गेंद ने दिशा बदली थी। यहाँ फिर से दिशा इन्होंने बदली, रिवर्स हिट मारना चाहते थे। पहली गेंद पर स्कूप, दूसरे गेंद पर रिवर्स हिट। चलो रन आए ना आए, एटलीस्ट ये चहलकदमी तो नजर आएगी इनसे। ब्लैक का थोड़ा सा निराला अंदाज है और एम्पायर से थोड़े से नाखुश थे, इन्हें लगा कि वाइड दी जानी चाहिए। अपने स्टैंड को आखिरी क्षणों में अपने स्टैंड को बदला। बेहतरीन गेंद, और इसलिए कहा जाता है कि गुडलैंड डिलीवरी चाहे फॉर्मेट कोई भी क्यों ना हो, हमेशा कारगर साबित होती है। 3 लगातार डॉट डिलीवरीज हमने देखी है। दबाव सोचिए बल्लेबाज पे कितना होगा। और शायद उम्मीद की जा रही थी कि 100 रन के आसपास आप बनाएंगे तो हो सकता है कि वो विनिंग मार्क माना जाए, लेकिन यहाँ तो आप उसके 10% पे अटक गए। 120 कह रहे थे, यहाँ तो बड़ी दुविधा है अभी इस टीम के लिए। फुल गेंद, बड़ा हिट लगाना चाहते थे तो 4 डॉट बॉल्स के साथ शुरुआत करते हुए ब्लैक 4 ओवर के बाद 10 पर 3। ओवर का मुकाबला, 4 ओवर्स जा चुके हैं। अब तक हमने कोई बाउंड्री देखी नहीं है। कुल मिला के सिर्फ 10 रन बनाए। कहानी ये रही है सोलारा सुल्तान्स की। क्या इसमें किसी प्रकार का चेंज आप देखते हैं निशाद? क्योंकि अब तो बचे हुए 6 ओवर्स में जो बल्लेबाज बचे उनके पास में बड़े शॉट्स के अलावा कोई और ऑप्शन बच ही नहीं रहा, और कोई विकल्प भी नहीं है, और आपको सोच समझकर वो बड़े शॉट खेलने होंगे। आपको याद होगा भगली जिस प्रकार से पुल मारना चाहते थे, गेंद थोड़ी सी उछली और फिर टॉप एज कर बैठे। अब तक हमने इस प्रतियोगिता का पहला चौका या छक्का नहीं देखा। HTG स्ट्राइक पे। इग्नाइट अपने दूसरे ओवर के साथ ऑफ स्टंप के बाहर रखी। विकेट कीपर के लिए दौड़ है, मशक्कत है। थर्डमैन की दिशा में गेंद गई, कोई फील्डर वहां था नहीं। अच्छी कमिटमेंट दिखाते हुए विकेट कीपर, जिस प्रकार से रोहित धोत्रे है नाम इनका, जिस प्रकार से दौड़ कर गए थे, कोई थर्ड मैन में मौजूद नहीं था तो खुद ही जाना पड़ा था। और अगली बॉल पे शॉर्ट थर्ड मैन आपने बुला लिया। अभी क्या आपने सोचा समझा प्लान किया है, या फिर पिछली गेंद पे क्योंकि उस तरफ गेंद गई थी आपने फील्डर लगाया? ये कप्तान जाने। एक और फुल लेंथ डिलीवरी, बाल बची गेंद बाउंड्री रोप को पार करने से। और रोनित जिन्होंने अब तक अच्छी गेंदबाजी की है, उन्होंने यहाँ पे फील्ड किया था। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहाँ जो फील्डर्स हैं बॉलर्स को बैकअप करते हुए, मगर सोलारा के लिए अच्छी शुरुआत इस ओवर में, 2 डबल्स आते हुए। ये देखिए फिर से फील्डिंग, आसान होता नहीं है, जबकि आपको देखना होता है कि आपका पैर बाउंड्री पर ना लगे। और इग्नाइट ने गुड लेंथ से विकेट हासिल किए थे, कुछ वैसा ही करना होगा। पहले ओवर में 2 विकेट हासिल किए थे उन्होंने। बाजुएं खोलनी पड़ेगी अंपायर के लिए। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी मशक्कत आज के दिन रही है। एक्स्ट्राज हमने बहुत देखे। और इग्नाइट शुरुआती 2 गेंदों में तो इन्होंने 2 का पहाड़ा पढ़ाया था। लाइन में भटके। इंटरेस्टिंग कि इन्होंने अभी भी एक शॉर्ट कवर रखा है। अब जबकि फील्ड रिस्ट्रिक्शंस खुले हैं, 3 फील्डर्स आपके सर्कल के अंदर हो सकते हैं एक कैचिंग पोजीशन में। थोड़ी धीमी गति की गेंद थी, इसीलिए संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं। सिंगल जरूर मिलेगा, छोर में परिवर्तन। ब्लैक के साथ दिक्कत ये रही है कि खाता खोला नहीं है, 4 गेंदों का सामना कर लिया है और पूरी कोशिश कर ली है। पहले गेंद पर स्कूप, दूसरे गेंद पर उन्होंने रिवर्स स्कूप मारने का प्रयास किया। अब आयुष आपसे सवाल है, क्या करना चाहेंगे यहाँ? चले कहेंगे कि दिल स्कूप ट्राई कीजिए। पीपीएल मास्टरमाइंड रख देते हैं। मुझे सिर्फ इतना पता है क्रिकेट के खेल में आउट होने के 10 तरीके हैं, उनमें से कोई भी आप ना इख्तियार करें तो वो आपकी टीम के लिए थोड़ा बेहतर है। 3 विकेट वैसे भी जा चुके हैं।
इस बार संपर्क थोड़ा सा बेहतर, क्या बाउंड्री आएगी? नहीं, फील्डर फिर बाधा बनेंगे। बड़े अनोखे अंदाज से ये शॉट मारते हैं। अगर आप देखें कि काफी चहलकदमी करते हैं क्रीज में। अनुराग ठाकुर उर्फ ब्लैक, उनके सबसे चहीते खिलाड़ी है हार्दिक पांड्या। हार्दिक भी है इसमें। तो चलिए अभी HTG LKS कुछ ऐसा ही नाम के हिसाब से स्कोर करना पड़ेगा इन्हें। लंबा नाम वैसा काम। 2 गेंदें बची है इस ओवर में, क्या कोई बड़ी हिट आ सकती है? इग्नाइट ने कुल मिला के 9 रन अब तक खर्च किए। कदमों का थोड़ा सा इस्तेमाल, गेंद मैदान से बाहर। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अंपायर ने अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ खोला है। आखिरकार पहला छक्का, पहली बाउंड्री इस प्रतियोगिता की सोलारा सुल्तान्स के लिए बहुत ही आवश्यक। 23 पर है स्कोर। फिर से गुड लेंथ बॉल, मगर बाजुए खोल कर इसे उठाया लॉन्ग ऑन के ऊपर। कप्तान नयन शेल के मौजूद थे मगर उनके पास कोई मौका नहीं था। तो पहला प्रॉपर कनेक्शन। अब इससे क्या होगा, वो थोड़ी सी नर्वसनेस हट जाएगी आयुष। और आपको इनके हिसाब से तो स्कोर नहीं करना है। 13 रन तो आ चुके हैं इस ओवर में। और इस सिंगल के साथ उसमें और इजाफा होगा, 14 रन हो जाएंगे। 24 रन 3 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर्स के बाद। स्वागत आप सभी का फ्री फायर मैक्स BPL 2026 में। कमेंट्री बॉक्स में बदलाव, मैं रविन कुंडू, मेरे साथ पीयूष शर्मा जी के बड़े बेटे रोहित, छोटे बेटे अभिषेक, ये बीच वाले हैं और बहुत ही जानकार हैं क्रिकेट के। कमेंट्री बॉक्स में स्वागत पीयूष आपका। आ गया, आपने मांगा आज और कुछ एक बड़ा सा चेक मांगते पीयूष आप, वो बड़ा सा चेक आ जाता आपके खाते में, क्योंकि सुपर रिवाइवल ओवर आ चुका है। इस ओवर में आउट नहीं होगा कोई। ये एक अनोखा, बहुत ही अनोखा एक रूल है फ्री फायर मैक्स BPL 2026 का। इस ओवर में कोई आउट नहीं होगा तो फ्री हिट समझ सकते हैं इस पूरे ओवर को आप। बल्ला घुमाइए, हल्ला मचाइए और स्कोर बोर्ड को थोड़ा आगे लेके जाइए। सत्ताईस रन आए हैं और 3 विकेट्स खो चुके हैं अभी तक। बढ़िया गेंद थी ये, थोड़ा सा फुलिश लेंथ थी और उसको बाउंड्री के बाहर पहुंचा दिया है एक बड़े सिक्सर के साथ। बढ़िया शॉट लगाया है और इस ओवर में कैपिटलाइज करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे, जितने रन्स आप बटोर सके। आउट होने का खतरा नहीं है। अर्ली डिसमिसल्स की वजह से परेशान जरूर हो रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। ब्लैक, इट्स नॉट एज ब्लैक एंड व्हाइट एज यू थिंक माय मैन। अरे पूरा हिल रहा है।
नहीं आराम से चल बॉलिंग है। बहुत अच्छे से आ रही बहुत अच्छे से आ रही है। अगर ये नॉर्मल ओवर होता तो होती समाप्त। अब आप वो 9 लाइफ्स जो कैट की होती हैं वो पता नहीं 6 जरूर है। आप आउट हो 6 बार कोई फर्क नहीं पड़ता, भागते जाएं और अंपायर साहब कह रहे हैं क्या कर रहे हैं, दिक्कत मत दीजिए, जाइए रन बनाइए। ये एक ऐसा तोहफा है दैट कीप्स ऑन गिविंग दिस ओवर। सुपर रिवाइवल में आप आउट नहीं हो सकते। आंख बंद करो, लट घुमाओ, रन बनाओ। आराम से ओए आराम से अंपायर को पूछ लो। बढ़िया गेंद थी और इसको प्लेस भी उतना ही शानदार तरीके से करा है। 4 धरा है पीयूष, कमाल का शॉट ये। बहुत ही बेहतरीन शॉट स्ट्रेट। वो जो बाउंड्री है, बहुत बड़ा गैप वहां आपको सामने दिखेगा और उसी को एक्सप्लोर किया वहां पर। बाहर की डिलीवरी थोड़ा मुश्किल होता है, वो ऑफ साइड से बाहर से वो लॉक करना। फुल डिलीवरी ऑलमोस्ट लॉक किया था बैटर को। कुल्लू भाई बहुत दूर गेंद से। वैसे कुल्लू पोहा से और गेंद से ज्यादा दूर होते नहीं है जीवन में, देखा है मैंने। ही इज ऑलवेज अराउंड द बॉल्स। बोलेंगे कोई ना। वैसे कुल्लू बाजी करने के लिए जाने जाते हैं, फिलहाल गेंदबाजी पे भी दिखेंगे ओवर मिला तो। आखिरी डिलीवरी सुपर रिवाइवल ओवर की, क्या एक और छक्के के साथ हम फिनिश कर पाएंगे? कोशिश तो पूरी है, कर दिया। छक्के के साथ फिर से फिनिश किया है। सुपर रिवाइवल ने इस इनिंग को रिवाइव कर दिया है। अबे तेरी मर्जी की बॉल मत डाल, वाइड बॉल। फायदा उठाया फुल टॉस बॉल का। डाउन द लेग ड्रिफ्ट होती हुई बॉल अगर आप देंगे बल्लेबाज को जो ऑलरेडी सेट दिखाई दे रहे हैं तो वो पनिश की जाएगी। और एक बड़ा शॉट वहां पर स्क्वायर ऑफ द बाउंड्री जाते हुए 6 के लिए। अच्छा ओवर साबित हुआ ये। 46 पे 3। ओवर के बाद 46 पे पहुंच चुका है। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, 4 विकेट अभी बाकी है। और जो स्पेशल रूल्स की हमने बात की है ना, उसमें एक और स्पेशल रूल है अभी, सेफ जोन का। ओ ले लिया गया है सेफ जोन। कुल्लू की हमने बात की थी, कुल्लू बाजी दिखती है, अभी गेंदबाजी दिखेगी सेफ जोन में। और सेफ जोन हमारे दर्शकों को बता दे, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। आप चाहे सारे फील्डर ले सकते हैं पीछे बाउंड्री पे, लेकिन ऑफ कोर्स जिस सिचुएशन में है बॉलिंग साइड, वो लेना नहीं चाहेगी। कुल्लू ने गेंद हाथ में ले लिया। मैंने बोला था आपको, कुल्लू और गेंद ज्यादा दूर रहते नहीं ज्यादा समय। पीयूष पहली गेंद लेके आ रहे हैं और पहली गेंद पर एक सिंगल लेंगे। ओ कोशिश वहां पर थी डबल चुराने की, लेकिन फील्डर मुस्तैद। इससे मुझे लगता है कुल्लू भाई खुश होंगे नहीं। वो जो स्लो मीडियम उनके आगे लिखा हुआ आ रहा था, क्योंकि जिस रनअप से वो आ रहे हैं और वो एक्सप्रेशन जैसे है उनके, स्लो तो वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनके नाम के आगे लगे। अगर आप कुल्लू से पूछें तो उनके हिसाब से तो ब्रेटली से भी तेज डाल सकते हैं। फिलहाल देखते हैं गति, ये तो काफी धीरे है, कहीं वेरिएशन तो नहीं इनका। फिलहाल वाइड डिलीवरी, काफी इंटरेस्टिंग जिस तरीके से भागते हैं कुल्लू। देखा अगर आपने, वो
टांगों से ज्यादा बाल हिलते हुए। फिलहाल अगली डिलीवरी लिए तैयार, लंबा रन अप, थोड़ा सा अभी भी लेग स्टंप पे वहां पे टारगेट कर रहे हैं, बट सिंगल ही मिला है, ज्यादा मिल सकता था। फिलहाल अभी तक अच्छा ओवर है, दो जो डिलीवरीज है 3 ही रन आए अभी तक यहाँ पर, और हम 3 कम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि वो रिवाइवल ओवर में अब इनिंग्स रिवाइव हो चुकी है, रन रेट जो है आसमान पे पहुंच गई है। एक बार बोल दिया तो जाने का। एक और सिंगल, सेफ जोन अभी तक सेफ जोन रहा है बॉलिंग साइड के लिए, कुल्लू भाई बोल, सारे फील्डर्स को ढूंढ रही है बैटिंग साइड। कुल्लू बोल बोल। और इस ओवर में पीयूष ये दूसरा अनोखा रूल जो है वो अप्लाई होता हुआ, आप अपने फील्डर्स को कहीं भी लगा सकते हैं। बाउंड्री लाइंस के पास में अगर आप देखें इस समय ज्यादातर फील्डर दिखाई दे रहे हैं, वो जो 30 यार्ड सर्कल होता है उसमें एक भी खिलाड़ी नहीं। और बढ़िया शॉट, ये फील्डिंग भी उतनी ही उम्दा। ब्रिलियंट एफर्ट देयर। बहुत ही शानदार वो फील्डिंग एफर्ट। आपने फील्ड प्लेसमेंट की बात की, इस ओवर के अंदर 8 बचे हुए फील्डर कहीं पे भी लग सकते हैं फील्ड पे, इंक्लूडिंग हमारे डैडी कॉलिंग जो कि बहुत जबरदस्त कीपिंग कर रहे हैं। चाहे तो उन्हें भी आप बाउंड्री पे लगा सकते हैं, हालांकि जैसी वो कीपिंग कर रहे हैं आप लगाना चाहेंगे नहीं। अभी तक बहुत अच्छा ओवर रहा है कुल्लूबाजी का। अगली बॉल पे कुल्लू, अरे ओए उल्टा से ये फाइन लेग वाला एरिया जो है ये फील्डर काफी बिजी रहा है इस ओवर के अंदर, कुल्लू भाई बोल। और मुझे लगता है कि एक तो डिलीवरी से बचे भी हैं कुल्लू, उल्टा से ना उल्टा। बट अभी तक काफी अच्छा ओवर। जी बिल्कुल, ये वाला जो ग्राउंड का एरिया है उसको ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे आजकल जितने भी क्रिएटर्स अपना चेहरा दिखा रहे हैं, ये टूर्नामेंट से पहले उनको बोला जा रहा है सिर्फ टूर्नामेंट के लिए चेहरा दिखा रहे हैं। हाथ में आया लड्डू नीचे गिरा दिया। मेरे भाई हाथ में क्या लगा के आए हो? इसका तो रिप्ले हम 4 से 5 बार देखेंगे, क्योंकि उतनी बार उन्होंने कोशिश की थी इसे पकड़ने की। ऑलमोस्ट पकड़ने के बाद में लास्ट मोमेंट वो निकल गया, और खुश तो बिल्कुल नहीं होंगे कुल्लू, क्योंकि वो जो खाते में वो आने वाला था विकेट निकल गया। ओवर के बाद फिलहाल 53 पे 3, और टॉस पे पूछा गया था नयन से क्या वो स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर वो रोक पाएंगे। 100 से नीचे उन्होंने कहा था और अभी तक वही जा रहे हैं। प्रैक्टिस मैचेस जो हमने देखे थे, 90-100 का जो स्कोर है वो एक स्वीट स्पॉट है, और आप जरूर गेम में बने रहेंगे अगर आप उस स्कोर के आसपास रहते हैं। तो फिलहाल अच्छी पोजीशन में लग रही है यहाँ पे ब्लास्टर्स। पीयूष, आप तो मीठा खाते नहीं, आपको स्वीट स्पॉट का कैसे पता? फिलहाल ये देखना होगा कि जिस तरीके से मीठी मीठी बॉलिंग कर रहे थे बॉलर्स, ओपनिंग बॉलर्स, क्या उन्हें वापस लेके आते हैं? रोनित के 2 ओवर्स हो चुके हैं, इग्नाइट के 2 ओवर्स हो चुके हैं, लुइस के 2 ओवर हो चुके हैं, और 2 गेंदबाज यहाँ पे 3 ओवर्स डाल सकते हैं। मिनिमम 4 बॉलर्स आपको यूज करने हैं। अभी भी 2 बॉलर्स हैं जो कि 1-1 ओवर डाल सकते हैं यहाँ पर। रोनित की अगली डिलीवरी बहुत दूर से खेला गया और बेहतरीन कट, फील्ड को खेला है, बॉल को खेला है। बहुत ही खूबसूरत शॉट ये, और डीप पॉइंट की तरफ ऐसे शॉट्स लगाना कभी भी आसान नहीं होता। रीच काफी अच्छा और लूज डिलीवरी थी, ये तोहफा था। इन्होंने दोनों हाथों से कबूला जिसको। बढ़िया तोहफा आपको दिखाई देता हुआ। एक बार फिर से बड़ा शॉट, ये गेंद हवा में, क्या फील्डर इसको रोक पाने में कामयाब होंगे? एफर्ट इज ए ग्रेट। वो बाउंड्री पार जरूर गए थे पीयूष वहां पर, मगर सुपरमैन की तरह जंप लगा के ऐसा कोशिश करी है उस बाउंड्री को रोकने की। मैं तो ये देखना चाहता हूँ कि 5 बचाए हैं 6 बचाए हैं, क्योंकि बैटर्स ने रन ही नहीं लिया।
छक्का दे दिया गया है। कोशिश बहुत ही अच्छी थी और ऑलमोस्ट यहाँ से लगा था कि ऑलमोस्ट बचा लिया है, क्योंकि बाउंड्री के बाहर चले गए थे और बाहर से जाके और नए रूल्स जो है, नए रूल्स के अकॉर्डिंग 6 है। पुराने रूल्स के अकॉर्डिंग जरूर बच जाता, लेकिन रूल्स में हो चुका बदलाव। अगली डिलीवरी, ओहो इस बार थोड़ा अतरंगी खेलने की कोशिश की। ब्लैक बहुत रंग भर रहे थे यहाँ पे शॉट के साथ में। इनका सिर्फ नाम ही काला है, दिल बहुत सफेद। ये रिप्ले देखिए, पोजीशन में बहुत अच्छी थे पर थोड़ा दूर डिलीवरी से, और ये लग गए भाई, एज लग गई है और डैडी कॉलिंग आज कुछ नहीं छोड़ने वाले। जो इनके हाथ में आ रहा है वो बिल्कुल दस्तानों में जा रहा है, इनफैक्ट बहुत दूर भी जो आ रहा है वो भी दस्तानों में जा रहा है। और रोनित का ये तीसरा ओवर है और दूसरी सफलता मिल चुकी है। रन पड़े इसमें लेकिन बहुत अच्छी वापसी। वो थोड़ा दूर से बैट घुमाने की कोशिश यहाँ पर और कनेक्शन बना नहीं पाए। हल्का सा एज और कोई भी गलती नहीं की द्वारा वहां पर, सेफ एज इट गेट्स। एक और विकेट जाते हुए 21 बनाए ब्लैक ने। बल्लेबाज तैयार और इनका करियर बेस्ट तो दिख नहीं रहा है, बट जो भी करियर बेस्ट होगा इनका उससे ज्यादा कुछ रन चाहिए होंगे इन्हें भी, अगर एक अच्छे टोटल पे लेके जाना है। रोनित फिर से तैयार, 2 सफलता अब तक ले चुके हैं, तीसरा ओवर डाल रहे हैं और जैसा हमने कहा था 2 बॉलर्स यहाँ पे 3 ओवर डाल सकते हैं। राहुल है अगले बल्लेबाज, राइट हैंड बैटर। पीछे खेलने की कोशिश की और 4 रन मिल भी गए। उतनी अच्छी पोजीशन में शायद थी नहीं, बट जब 4 रन मिल गए तो क्या ही फर्क पड़ता है। ये सब सूर्य कुमार की मास्टर क्लास देख के आए ऐसा लग रहा है। बिहाइंड द स्टंप्स रन बनाना आसान प्रतीत होता हुआ बल्लेबाजों को। बढ़िया प्लेसमेंट, जगह खाली थी और उसका भरपूर फायदा उठाते हुए भेजा इसे 4 के लिए। ये अच्छा शॉट है, कनेक्शन अच्छा है, लेकिन खिलाड़ी मौजूद वहां पर। लॉन्ग ऑफ पर कोई भी गलती नहीं, एक और बढ़िया सफलता। डाउन द ग्राउंड शॉट लगाने की चेष्टा में सोलारा सुल्तान्स के एक और सुल्तान वापस मुल्तान जाते हैं। बॉल से पहले तो मैं बोलने ही वाला था, बहुत मुश्किल अगर इस गेम में अगर कुछ है तो स्ट्रेट मारना, क्योंकि स्ट्रेट की बाउंड्री क्लियर इतनी इजीली हो नहीं रही थी। हमने प्रैक्टिस मैच में देखा था, अगर मैं बैटर होता शायद वो स्क्वायर वाली बाउंड्री ज़्यादा टारगेट करता, या फिर इस बॉल से पहले राहुल ने ट्राई किया था पीछे, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है वो कि Red Bull gives you wings. Red Bull gives you wings. अगले बल्लेबाज आ गए हैं, नॉन स्टॉप और नॉन स्टॉप हिटिंग ही करनी है इन्हें, बहुत सारे रन चाहिए। राइट हैंड बैटर नंबर 7 दिख रहा है मुझे जर्सी पे, वैसी कुछ बैटिंग भी चाहिए होगी। रोनित की अगली डिलीवरी, थोड़ा सा ऐसा लगा बैट पे बहुत तेज आके लगी है वो, बैटर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो पेस, और तीसरे ओवर में भी अभी तक वो पेस आ रहा है अच्छा रोनित का। थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर गया है, बट 69 for 5 एक फिर भी अच्छा ओवर। $69 रन्स, 12 गेंद यहाँ से बची हुई हैं। लग रहा है कि 100 का जो टारगेट लेकर के चल रहे थे दिमाग में, उसके पास तक पहुंच पाएंगे अगर ये ओवर बड़ा होता है। कुल्लू ने जिम्मेदारी उठाई गेंदबाजी करने की, पहली गेंद इस ओवर की, और कुल्लू को शायद कुछ दिखाई दिया अपने आगे, वो रुक गए।
कुल्लू ने जो पहला ओवर डाला था बहुत ही अच्छा रहा था, बट पहले ओवर में दूसरे ओवर में बहुत कुछ बदल गया है, वो है फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस। और स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से निकली है, रूम बना के शफल करके फिर से पीछे मारने गए थे, लेकिन बिल्कुल स्टंप्स के ऊपर से जाती हुई। थोड़ी और नीचे होती तो कुल्लू के खाते में एक विकेट जरूर होता, जो पहले वो ड्रॉप कैच की वजह से नहीं हुआ था। अरे एशिया चैंपियनशिप पे ध्यान है, अभी शिवम भाई का। चलो आज टीम मीटिंग में लगता है 2 शायरी फालतू सुनाएंगे कुल्लू, जिन्होंने कैच छोड़ी थी उन्हें। यहाँ पर बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं मगर, और इनके सामने पीयूष एक बढ़िया खिलाड़ी भी है। नॉन स्टॉप ने अंडर 16 के लिए ट्रायल दिया हुआ है, क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है इन्हें। उसके बाद क्रिकेट से अपना रुख करा फ्री फायर मैक्स की तरफ, और अभी बेस्ट कास्टर्स में से एक है। और साथ ही फ्री फायर मैक्स ई स्पोर्ट्स की जो टीम है वो भी इनके नाम आती है। कुल्लू इस समय मगर कमाल की गेंदबाजी करते हुए, लगता है सुबह ब्रेकफास्ट में पोहा खाया कुल्लू ने। इनसे पूछा गया था कि इनके दोस्त आखिर इन्हें क्या बोलते हैं, इन्होंने खुद बताया रन मशीन, और कुछ ऐसे ही रन बनाने होंगे इन्हें, क्योंकि एक अच्छे फिनिश की जरूरत है जो कुल्लू पूरी कोशिश करेंगे नहीं दे पाए। बॉल चढ़ी यहाँ पर, और मेरे को लगता है नो मैंस लैंड में अरे बिल्कुल हाथों में थी, मुश्किल काम कर लिया था बॉल तक जाने का। एक बार लगा था कि शायद दोनों फील्डर्स के बीच में बॉल जाएगी, बट वहां तक पहुंचे और फिर जो आसान काम था वहां वो छोड़ दिया। ये रिप्ले में देखिए, दोनों के बीच में जाने वाली थी, 1 और 2 और 3। बेशक कैच नहीं हुई, फील्डिंग एफर्ट चेक करो पीयूष। देखिए फील्डिंग एफर्ट से कुल्लू भाई तो बिल्कुल खुश नहीं होंगे, बोलेंगे 2 विकेट थे मेरे खाते में जो निकल गए। फिलहाल ये फाइन लेग वाला फील्डर कुल्लू भाई के दोनों ओवर में सबसे ज्यादा बिजी फील्डर रहा है, क्योंकि उनकी लाइन ही ऐसा है कि बहुत सारे बॉलर सोच के आते हैं मैं आउटसाइड ऑफ डालूंगा, ये आउटसाइड लेग स्टंप डाल रहे हैं, बट तब भी अगर आप देखें बहुत इकोनॉमिकल रहे। दूसरा ओवर खत्म होने वाला, सिर्फ 11 रन दिए अभी तक। जब तन्मय नहीं होते हैं कुल्लू का लेफ्ट राइट थोड़ा सा हो जाता है। जी फिलहाल राइट में गया ये, और सिंगल के साथ में खत्म होता है एक और ओवर। कुल्लू के 2 ओवर्स बिना विकेट के जरूर खत्म होंगे, बट 12 रन दिए सिर्फ। 9 ओवर्स के बाद 73 for 5। आखिरी ओवर इस पहली इनिंग का, और इग्नाइट आए फिर से डालने, क्योंकि बीपीएल में अलाउड है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अच्छे ओवर जा रहे तो तीसरा भी डालिए। इनिंग का आखिरी ओवर, फील्डिंग टीम रिस्ट्रिक्ट करना चाहती थी 100 से नीचे, और बैटिंग टीम चाहती थी कि 110 बना ले। फिलहाल उससे तो काफी दूर लग रहे हैं। नॉन स्टॉप के बैट से नॉन स्टॉप हिट सही है अभी। एक बार फिर वही लाइन और लेंथ। पीयूष मुझे समझ नहीं आ रहा है, अगर आप उसी एरिया को टारगेट कर रहे हैं, वहीं पर बार बार बल्लेबाज रन मार रहे हैं, तो आप खिलाड़ी को उधर रखते क्यों नहीं है? वो फिर से देखें, अगर आप स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं खिलाड़ी। मैं तो कह रहा हूँ स्ट्रेट में फील्डर लगाया क्यों है, सब वहीं लगा दो, क्योंकि सारी बॉल तो वहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है बॉलर की लाइन भी वही है और बैटर भी वही मारना चाहता है, लेकिन असफल यहाँ पर फिलहाल बैटर ही हो रहा है कि रन नहीं आ रहे। बढ़िया शॉट, ये अच्छा पिकअप है और बाउंड्री के लिए जाएगा एक बाउंस के साथ। मच नीडेड बाउंड्री सोलारा सुल्तान्स के लिए। HTGLKS, ऐसा लग रहा है मैं कोई पोएम सुना रहा हूँ, मगर जो भी है कमाल का शॉट जरूर लगा के दिया इन्होंने। मुझे तो लगा कि OTP बता रहे हो आप, बट फिलहाल अभी तक काफी यूजफुल रन बना चुके हैं। 31 ऑफ जस्ट 18 डिलीवरीज, ऑलमोस्ट आधे रन हो चुके हैं। और एक और
उसी एरिया में जहां पे अभी कट मारा था, ऑलमोस्ट वहीं पे मिला था, बट इस बार बॉल थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाउंस ली और एक डॉट डिलीवरी। बीच में मत बोल भाई। 19 गेंद में 31 रन। क्या यहाँ पर एक बड़ी फिनिश दे पाएंगे अपनी टीम को? 2 बाउंड्रीज लगाना चाहेंगे इन 3 बची हुई गेंद में। इग्नाइट लास्ट डॉट बॉल डाली है इन्होंने, और ये खूबसूरत गेंद, प्रॉब्ली द बॉल ऑफ दिस इनिंग, यॉर्कर लेंथ, राइट ऑन द मनी। यॉर्कर डालने के बाद एक्सप्रेशन देखा आपने? बैटर को अच्छे से याद दिलाया है कि एकदम स्टंप्स पे थे, प्लम थे। अगर वहां एलबीडब्ल्यू होता तो अब तक तो उंगली खड़ी थी। अभी तक रील्स कट चुकी होंगी इग्नाइट के फैन क्लब से। ये वीडियो चलेगा 4 दिन। मौका बैटर के पास है कि वो अपनी रील कटवाए, बची हुई डिलीवरीज में बॉल को बाहर पहुंचाए। पहली इनिंग की आखिरी डिलीवरी पे आ गए हम। उससे पहले ये रिप्ले देखिए, बिल्कुल पूरा मौका था, थ्रो और थोड़ा तेज होता है, अच्छे से कलेक्ट होता। ये देखिए फ्रेम में अभी तक नहीं है, बहुत दूर वहीं से सीधे निकल लिए थे। 81 रन, 5 विकेट्स खो चुके हैं। आखिरी गेंद इस पहले मैच की, पहली इनिंग की। सोलारा सुल्तान्स क्या एक बड़े हिट के साथ खत्म कर पाएंगे अपनी पारी को? बोल्ड के साथ खत्म होगी ये पारी। इग्नाइट घर तक छोड़ के जाएंगे। आखिरी डिलीवरी पे बहुत ही बेहतरीन क्लीन बोल्ड। वो यॉर्कर पिछली बॉल पे भी ट्राई की थी और इस बॉल पे एग्जीक्यूट की है और वो गिल्लियां उखेड़ दी है। बट बहुत ही अच्छी इनिंग रही है। अगर ये इनिंग नहीं आती तो शायद हम यहाँ तक भी नहीं पहुँचते। बट एक बहुत ही अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस ब्लास्टर्स से। जो उन्होंने सोचा था टॉस पे, जो बात कही थी कि 100 के नीचे रोकेंगे, बिल्कुल रोका है। और बिल्कुल फिलहाल खुश जाएंगे इस मिड इनिंग्स में कि हम जरूर चेज कर पाएंगे। कृष्णा के 2 रन, भागी के 4, प्रतीक के खाते में अभी तक फिलहाल कोई रन आया नहीं है। SDGLKS जो कि टॉप स्कोरर इस इनिंग के, 22 गेंदों में 33 रन। ब्लैक 14 बॉल 21, 2 बॉल 4 राहुल के। बॉलिंग की बात करें तो जैसा हमने कहा था 3-3 ओवर्स यहाँ पे 2 बॉलर्स डाल सकते हैं। रोनित ने 3 ओवर्स डाले, 3 विकेट्स पिक किए। इग्नाइट ने भी 3 विकेट्स पिक किए। इकॉनमी दोनों की अंदर 7 और वो 7.33 की। लुइस 2 ओवर्स 24 रन और कुल्लू बहुत ही इकोनॉमिकल रहे। विकेट्स भले ही नहीं मिले बट बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। का टारगेट है 60 डिलीवरीज में। क्या कर पाएंगे चेज? मिलेंगे अब एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूं लुइस और मैं अभी बर्मुडा ब्लास्टर्स से खेल रहा हूं और मैं हूं ऑलराउंडर टीम का।